जो मॉनिटर्स हैं इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सीआरटी मॉनिटर एंड फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी जो है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स होते हैं। इन मॉनिटर्स का जो है साइज काफी बड़ा होता है, ये देखने में काफी बड़े और बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और ये पर्सनल कंप्यूटर के साथ जो है वो मोस्टली यूज होते हैं और ये डेस्कटॉप पे काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इनका साइज इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इनकी बैक साइड पे जो है एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो अटैच्ड होती है, जिसकी हेल्प से जो है वो हमारा हमें स्क्रीन पे जो है वो आउटपुट नजर आता है। कैथोड रे ट्यूब में इस तरह से जो है एक वैक्यूम ट्यूब जो है वो फिक्स्ड होती है या कैथोड रे ट्यूब फिक्स्ड होती है, और इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है वो बैक साइड से एक केमिकल मटेरियल है जिसे हम फास्फोरस बोलते हैं। तो इसकी स्क्रीन जो है वो फास्फोरस से कोटेड होती है, इसको फास्फोरस कोटेड स्क्रीन बोलते हैं। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि मॉनिटर्स पे हम लोगों को जब वो ऑफ होता है तो ग्रे ग्रे से डॉट्स नजर आते हैं, वो ग्रे सी उसकी स्क्रीन नजर आती है और कभी कभी छोटे छोटे से डॉट्स भी नजर आ रहे होते हैं, तो एक्चुअली उसके पीछे जो है वो फास्फोरस कोट हुआ हुआ होता है। और फास्फोरस के जो छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं वो उस स्क्रीन के पिक्सल होते हैं, जिनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है, जब लाइट पड़ती है तो वो उसके बाद ग्लो करते हैं और हमें इमेज दिखाते हैं या हमें डिस्प्ले शो करवाते हैं। तो इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि जो आपके मॉनिटर की कनेक्टर पिन्स होती हैं ये सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होती हैं, वीजीए केबल से या एसवीजीए केबल से कनेक्टेड होती हैं। और उसके बाद जब प्रोसेसर आप जो है वो डेटा को प्रोसेस कर लेता है, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेता है और उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना होता है, तो वो यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में जो डेटा है वो कनेक्टर पिंस के थ्रू जो है सीआरटी मॉनिटर के पास जाता है। जो सीआरटी मॉनिटर है इसके बैक साइड पे एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। वो इलेक्ट्रॉन गन्स इस डेटा को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स में कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि आगे जाके इस स्क्रीन को हिट करता है और फास्फोरस स्क्रीन पे जो है वो आउटपुट डिस्प्ले कराता है। तो जब डेटा इधर आएगा सीआरटी के पास, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गन्स हैं ये इमिट करेंगी एक इलेक्ट्रॉन बीम, और ये इलेक्ट्रॉन बीम हमारी पास होगी फोकसिंग सिस्टम और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के थ्रू यहाँ से पास होके, तो फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पे जो जो डॉट्स जो इमेज में हमें जरूरी होंगे, जो डिस्प्ले करने के लिए जरूरी होंगे, उन पे जाके हिट करेगी और वो जो है वो डॉट्स और वो फास्फोरस डॉट्स जो है वो वहां से इल्यूमिनेट होंगे, ग्लो होंगे और हमारे सामने इमेज नजर आएगी। यहाँ पे ये फोकसिंग सिस्टम और ये डिफ्लेक्शन प्लेट इसलिए रखी हुई है कि जिस तरह हम देखते हैं कि लाइट जो है उसकी डायरेक्शन जो है हमेशा स्ट्रेट नहीं होती। अगर आपके पास एक टॉर्च है, आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो वो उसकी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रही होती, वो इधर उधर फैल रही होती है, स्मर्ज हो रही होती है। इसी तरह आपके रूम्स में जो लाइट लगी हुई होती है, वो लाइट जो है वो पूरे रूम को इल्यूमिनेट करती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ नहीं आ रही होती। तो फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन प्लेट्स का यही काम होता है कि इलेक्ट्रॉन गन्स जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट कर रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम इसके यहाँ से निकल रही है, वो इधर उधर जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो, वो डायरेक्ट उसका जो फोकस है इस फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पे हो, ताकि हमारा जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल क्लियर और जो रिक्वायर्ड इमेज है, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाए। तो ये वर्किंग होती है कैथोड रे ट्यूब की। अगर तो आपकी जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, वो मोनोक्रोम है, सिर्फ वन कलर डिस्प्ले करता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन होगी। और अगर वो कलर्ड मॉनिटर है तो कलर्ड मॉनिटर, क्योंकि आरजीबी मॉनिटर होते हैं, तो इसके यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन गन्स होंगी। एक होगी रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए और एक ब्लू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, कि यहाँ इन तीनों गन से तीन टाइप के इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलेंगी और फिर वो इधर सिस्टम से पास होंगी, फोकसिंग सिस्टम से डिफ्लेक्शन प्लेट्स के थ्रू पास होते हुए फास्फोरस कोटेड स्क्रीन को हिट करेंगी और आउटपुट जो है डिस्प्ले करवाएंगी।